अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वादी नीला में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। ज़िला हेडक्वार्टर 8 मकाम में 6 इंच, लवात बाला में 2 फीट, कील में 4 फीट जबकि ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िला हेडक्वार्टर्स 8 मकाम से बालाई इलाकों को जाने वाली मरकज़ी सड़क बर्फबारी और फिसलन के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ताहम सयाह और मकामी अफराद गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। उधर मरी में जालाबारी और बर्फबारी ने 400 सफ़ेदी बिखेर दी। मार्च के महीने में दिसंबर जैसा माहौल, सर्द हवाओं और हल्की बर्फबारी ने मकामी अफराद के दांत बजा दिए। माह रमज़ान के आगाज़ में ही मरी का मौसम मज़ीद सर्द हो गया। मरी में सयाहों की तादाद ना होने के बराबर है। एबटाबाद मैदानी इलाके में बारिश और गलियात के सयाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नथिया गली अयूबिया में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इंतजामिया के मुताबिक गलियात के तमाम रास्तों को साफ कर दिया गया। शहरी सफ़र के दौरान गर्म मलबूसात और ज़रूरी अशिया साथ रखें। गाड़ियों को लैंडस्लाइडिंग वाली जगह पर पार्क ना करें। पाराचनार में बारिश जबकि कोह सफ़ेद में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सेंट्रल कुरम के इलाके चमकनी में बर्फबारी से मुतादिद देहातों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बल्तिस्तान रीजन के चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिगर में अब तक कई फीट बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस अवाम घरों तक महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम इंतजामिया के मुताबिक सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। रुख करेंगे मानसहरा का। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी और बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका, जो अगले 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। नारान में अब तक 2 फीट जबकि कागान और शोगरान में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है, जिसके बायस कागान रोड और शोगरान रोड मुतादिद मकामात से बंद हो गई। NHA और KDA की मशीनरी बर्फ हटाने में मसरूफ है। ताहम रास्तों की मुकम्मल बहाली में वक्त लग सकता है। ज़िला इंतज़ामिया ने शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों को कागान से आगे सफ़र करने से रोक दिया और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। मियांवाली के इलाके खटक बेल्ट और टोला बांगी खेल में गुज़िश्ता रात होने वाली तेज़ बारिश और जालाबारी ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। शदीद जालाबारी से ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछ गई और फसलें नुकसान पहुँचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरख्तों की कमी मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मौसमियाती तब्दीलियों से बचा जा सकता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे कोट DG माह रमज़ान आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। गोश्त, मछली, सब्जी समेत फ्रूट भी आसमान से बातें करने लगा। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शाहिद सोमरो से। शाहिद, बताइए क्या डिटेल्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल जो है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही ये कहें कि महंगाई का जो चिन्ह है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अगर यहाँ पर बात करेंगे महंगाई की तो यहाँ पर गोश्त और मछली तो क्या, यहाँ सब्ज़ी भी लेने के लिए जो है लोग सोच रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक की बात करें तो दुनिया में जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो मंडियाँ लगाई जाती हैं और सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त यहाँ पर कब जागेगी और कब
कब जो है वो आवाम को सहूलत मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि वैसे तो पूरा साल कोई रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन इस बाबरकत महीने में थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिल जाए कि जैसे हम जो है बच्चों को हम खुद रोज़े रख सकें और अल्लाह पाक का जो है फरीज़ा अदा कर सके। जी बिल्कुल, जो है वो फरीज़ा अदा करने के लिए भी जो है वो परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर मजदूर लोग जो हैं वो और मज़ीद से मज़ीद परेशान होते नज़र आ रहे हैं। जी रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में माह रमज़ान शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सेब 400 रुपये, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो और केला 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं इस कदर महंगाई पर? माह सियाम शुरू होते ही मुजफ्फरगढ़ में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। देखिए जी, ऐसा है कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई शुरू कर दी गई है। और ये जो स्ट्रॉबेरी है, जो हम आम रूटीन में 100 रुपये में लेते थे पाव, आज जो है वो 500 रुपये किलो में बिक रही है। 120, 125 और 150 रुपये पाव में बिक रही है। इसी तरह जो है सेब 400 रुपये और केला जो है तकरीबन वो 300 रुपये के करीब बिक रहा है। जी हाँ, जैसा कि शहरी का कहना था कि वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस किया जाए और शहरी की खुद साख्ता महंगाई जो की है इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी चीचावतनी में भी माह रमज़ान शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं ताहिर जमान से। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट में? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही चीचावतनी में भी फलों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। पर सेब का जो रेट था वो 200 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है और अंगूर जो है वो 800 से 1600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मैं चीचावतनी एक फल फरोश की रेहड़ी पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक की आमद हुई, ये इसमें इन्होंने हर चीज़ को बूस्टअप कर दिया और इतना बूस्टअप किया कि आम आदमी के परोस से बाहर हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए और रेट जो है फलों के वो कम किए जाएं ताकि गरीब आदमी जो है वो आसानी से खरीद सके। पीर महल में भी रमज़ान मुबारक में महंगाई का तूफान है। फल सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ खावर हनीफ से। खावर, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं महंगाई पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हूँ तहसील पीर महल में। रमज़ान आते ही जो ताजर हैं उन्होंने आवाम को लूटना शुरू कर दिया है और हर चीज़ का जो फलों का रेट है वो भी अप कर दिया है। जो चीज़ें पहले सस्ती मिल रही थी अब वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं और इसके अलावा जो शहरी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। जी, मैं इस वक्त आया हूँ, इधर फ्रूट लेना था तो अफ्तारी के लिए, तो वो इधर आया हूँ तो रेट बहुत ज़्यादा है और ना तो रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है। बस ऐसे ही है, इंतज़ामिया ही पता नहीं किधर है। जी, यहाँ पर एक शहरी मौजूद था, उसका कहना है कि जहाँ पर मैं आया हूँ ख़रीदारी करने के जो फल हैं उसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी वज़ीर आला पंजाब का माह सियाम में आटा, चीनी, घी, सब्जियों समेत दीगर अशिया होलसेल रेट पर एक ही जगह फराहम करने का विजन। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने रमज़ान बाज़ार जामपुर का दौरा किया। कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट किया और ख़रीदारों से क्वालिटी और निर्खों के बारे में दरियाफ़्त भी किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल, बताइए इस दौरे से मुतालिक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल बाज़ार जामपुर में, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में यहाँ पर सहूलत रमज़ान बाज़ार जो कायम कर दिया गया। इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी साहब ने यहाँ का विजिट किया। मज़ीद हम उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर जामपुर में जी मॉडल बाज़ार भी और साथ ही सहूलत बाज़ार है। इसमें जो तमाम बुनियादी अशिया हैं रमज़ान के लिए, यहाँ पर उनके स्टॉल मौजूद हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, इवन यहाँ पर गारमेंट्स के स्टॉल भी मौजूद हैं। तो चीनी जो है वो सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है 130 रुपये पर केजी के हिसाब से, और बाकी जो चीज़ें हैं सहूलत बाज़ार में वो मार्केट रेट से कम हैं, नोटिफाइड हैं। मॉडल बाज़ार सहूलत बाज़ार रमज़ान बाज़ार में मौजूद है। उनका ये भी कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जो हैं वो उनको भी एक्टिव कर दिया जाए ताकि कोई भी वायलेशन अगर हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी, रमज़ानुल मुबारक में गिरा फरोशों ने फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। हैदराबाद में सेब 300 रुपये किलो,
केला 200 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई के इस माह मुबारक में रोज़ेदार फल भी नहीं खरीद सकता। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में माह सयाम के मुबारक महीने में गिरा फरोशों ने फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है और वो शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त होने वाले फल, सेब, केला, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, अमरूद की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है रमजान से कबल 100 रुपये दर्जन में फरोख्त होने वाला केला 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब 300 रुपये किलो, खरबूजा 150 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ फ्रूट के कोई इतने रेट हाई किए हुए इन्होंने कि कोई फ्रूट खरीद ही नहीं सकता। ना इनके पास कोई लिस्ट है, ना कोई इनको पूछने वाला है, ना कोई, बस अपनी मर्जी के रेट लगा के बैठे हैं ये लोग। इधर आया था मैं भाई, रमजान से पहले ये केला था 50-60 रुपए दर्जन। देखो अभी इन्होंने ना कोई इनके पास लिस्ट है ना कुछ, इन्होंने अपनी मर्जी से ये रेट वेट लगा दिया। अभी केला 300 रुपए ये लोग दर्जन चला रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है रमजान मुबारक में फलों की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। जिला कोहाट के मशहूर सयाहती मकाम तांदा डैम में पानी की सतह कम होने लगी। पूरे साल बारिशों की कमी के बायस डैम में पानी इंतहाई कम रह गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अल्लाह दाद खान बंगर से। अल्लाह दाद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला कोहाट के सबसे तफरीही मकाम तांदा डैम में मौजूद हूँ। चूँकि इस साल बारिशें काफ़ी कम हुई हैं और खुशहाली का मौसम रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त इस डैम में पानी की काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। यहाँ पर जो किसान हैं उनमें इस पानी की कमी की वजह से काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तांदा डैम कोहाट तकरीबन इससे 26,150 एकड़ अराज़ी सैराब होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो तफरीही मकाम है, यहाँ पर जो मछली का शिकार है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इस वक्त पानी की वजह से ये तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो मछली का शिकार हो या जो किसान हैं, इससे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर इस डैम की जो तोसी है, इसके हवाले से भी काम शुरू है, लेकिन वो भी काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर जो लोग हैं और ख़ासकर जो किसान तबका है, उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और ख़ासकर मुंतखब जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे अपील की है कि खुदारा इस डैम के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और इसके लिए पानी का मुनासिब इक़दाम किया जाए और जो मंसूबे बताए गए हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी ज़मीनें बंजर होने से बच सकें। जी। साहिवाल आरिफवाला रोड पर मुसाफिर बस और कार में तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार ख़ानदान उम्रे से वापसी पर आरिफवाला जा रहा था। खट्टा में सूंडा के मकाम पर ट्रक और मजदा ने ओवरटेकिंग के दौरान सड़क पर चलने वाली 2 खवातीन को कुचल दिया। हादसे में बेटी जाँ बहक जबकि मां जख्मी हो गई। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ड्राइवर गिरफ्तार करके ट्रक और मजदा को तहवील में ले लिया गया। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान अड्डा बंद बोसन चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे का शिकार अफराद दोनों आपस में भाई थे जो मजदूरी के लिए जा रहे थे। अब रुख करेंगे पारा चिनार का। पारा चिनार की आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकें, शहरियों का धरना जारी रखने का ऐलान। इलाके की 5 माह से जारी बंदिश के खिलाफ मुजाहिरीन सख्त सर्दी और बारिश में भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का रास्ते फौरी खोलने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत ऐलानात तक महदूद है, अवाम के जानो माल की हिफाजत नहीं हो रही। कोरम में मुट्ठी भर शरपसंदों ने निज़ाम को यरगमाल बना रखा है।
सादकाबाद कच्चे के मुसल्लह डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए 3 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया है। दोनों को 10 रोज़ कबल चक 146 पी के करीब से अगवा किया गया था। थाना सदर पुलिस ने नौजवानों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवानों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया। मुग़वियों की तलाश जारी है और जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। मुग़वियों में सरमद सईद और उमर अथर शामिल हैं। कमालिया में मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत मियाँ उस्मान मोहल के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। घोड़ डांस मुकाबले को देखकर शायकीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बास कमर। कमालिया के नवाही इलाके बस्ती मोहल्ला में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स पर ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबले का इनेकाद। मौसीकी की धुनों और ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स पंजाब की रिवायत को 4 चांद लगा दिए। शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। मुकाबले में विहाड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग और साहिवाल से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ों के मालकान को नकद इनामात दिए गए। इसको तकरीबन 55 साल हो गए हैं मेले का हम उर्स को आ रहे हैं जनाब। तो हमारे पास पंजाब पूरे से जनाब घोड़े आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा ये शौक है। पूरे पंजाब के जिम्मेदार आए हुए इधर अपने अपने घोड़े लेकर, और अब इसी तरह मेरा जिम्मेदारों को एक दूसरे के साथ मिलाप भी हो जाता है। शायकीन का कहना था कि घोड़ डांस हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। इस तरह के प्रोग्राम देखकर लोग ज़हनी दबाव से बाहर निकल आते हैं और उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। कैमरा टीम के साथ नदीम अब्बास कमर, GTV न्यूज़, कमालिया। चिन्नौट शहर में शानदार फर्नीचर नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में चिन्नौट के हुनरमंद कारीगरों के तैयार करदा दीदा जेब फर्नीचर के नुमाइश पेश किए गए। इस हवाले से काजी बहादुर अली की रिपोर्ट देखते हैं। चिन्नौट में सजी मुनफरिद फर्नीचर की नुमाइश। चिन्नौट शहर अपने फर्नीचर की वजह से खासी शोहरत का हामिल है। यहाँ की दस्तकारी से बना फर्नीचर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी बेहद पसंद किया जाता है। नुमाइश में आए ताजरों और खरीदारों के लिए फर्नीचर के जदीद और रिवायती डिजाइन पेश किए गए। खरीदार के लिए बहुत सहूलत है, सस्ता मिल रहा है और काफ़ी जो है इसमें कस्टमर के ज़्यादा होने का भी चांस है और मार्केट के लिए भी ये अच्छी अचीवमेंट है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा और मार्केट को फायदा होगा। नुमाइश में शहरियों ने फर्नीचर के नए डिजाइन को देखकर कारीगरों की मेहनत को खूब सराहा। बाहर नुमाइश लगाई गई है, उसपे हमने सेल भी लगाई हुई थी, 30% ऑफ था। कुछ आइटम्स पे हमने 50% ऑफ लगाया है। कस्टमर को भी बहुत फायदा हुआ है और दुकानदार हज़रात को भी बहुत फायदा हुआ है। फर्नीचर नुमाइश चिन्नौट की पहचान को मजीद उजागर करने के साथ साथ मकामी हुनरमंदों के काम को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरा टीम के साथ काजी बहादुर, GTV न्यूज़, चिन्नौट। डेरा गाजी खान में कम उम्र बहन भाई ने कर्ज के बोझ तले दबे वालिदैन का कर्ज उतारने के लिए भीख, खैरात या किसी से मदद मांगने के बजाय अपने अंदर छुपे फनकार को दिखाकर पैसे कमा रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं हसनैन अहमद की ये रिपोर्ट। गुर्बत और बेरोजगारी इंसान को किस कदर मजबूर कर देती है। डेरा गाजी खान में खेलने, मुस्कुराने और स्कूल जाने की उम्र में बच्चे मुख्तलिफ अंदाज में गोल्डन मुजस्समा बनकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। कर्जा चुकाने के लिए आए और खिलौते हम 10-20 कोई दे के जाता है। आपके सर पे कर्जा है और मैं सरकट भी चलाता हूँ और कर्जा भी लाता हूँ। मैं इधर रोजी कमाने के लिए इधर आया हूँ। हम देर तक खिलौते रहते हैं, हम तो बस 10-20 दे के जाता है, अलावा और कुछ भी नहीं दे के जाता। माँ बाप दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते जाते हैं। 2 साला सलाम, 7 साला रुखसाना और 10 साला गुलाम अली अपनी तालीम और खेल कूद का सुहाना वक्त कुर्बान करके इस उम्र में दुनिया को अपने अंदर का फन दिखाकर पैसे कमा रहे हैं ताकि कर्ज में डूबे वालिद का कर्ज उतर जाए और वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। गुजरात में फलाही तंजीम की जानिब से मुस्तहिक लड़कियों की शादी की इज्तिमाई तकरीब सजाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर हुसैन शाह। गुजरात में मुस्तहिक लड़कियों की शादी के हवाले से ऐसे इक़दाम, बारातियों का रवायती बैंड बाजे और फूल निशावर करके इस्तकबाल किया गया।
तकरीब में 1500 मेहमानों की और बारातियों ने शिरकत की। इज्तिमाई शादी की तकरीब में फलाई इदारे की जानिब से हर दुल्हन को 5 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। इसमें 5 से 6 लाख का जहेज दिया जा रहा है और ज़रूरियात ज़िंदगी के हर चीज़ से उनको मुयस्सर किया जा रहा है। ऑल ओवर पाकिस्तान में तकरीबन 3500 से ज़ायद जो है शादियाँ जो है बच्चे और बच्चियों की वो करा चुके हैं। 100% जो डिजर्विंग लोग थे उनको पहले तलाश किया गया, उनकी वेरिफिकेशन की गई और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई। पुरवकार तकरीब में खुरम नवाज गंडापुर, कमर ज़मान कायरा, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम इमरान मसूद, मेंबर सूबाई असम्बली खतीजा फारूकी, फोकल पर्सन चौधरी सालिक हुसैन, हसन शाह समेत बारातियों ने मुंतजमीन की कावश को सराहा। कैमरा टीम के साथ सैयद अजहर हुसैन शाह, GTV न्यूज़, गुजरात। आज़ाद कश्मीर में जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर दिया गया। इलाके डडियाल में कायम पार्क खित्ते में डिजिटल इनकलाब की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम शेख। SCO आज़ाद कश्मीर में IT इनकलाब। डडियाल में 7वां फ़आल टेक्नोलॉजी पार्क बन गया। जदीद IT सहूलियात के नए मराकज़ का इफ्तिताह। DG स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल उमर अहमद शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने इफ्तिताह किया। ये पार्क 50 IT मराकज़ के क़याम के मंसूबे का हिस्सा है। इससे कबल यहाँ 20 फ्रीलांस हब्स पहले ही काम कर रहे हैं। इस मौके पर DG SCO का कहना था कि उनका मकसद नौजवानों को जदीद IT महारतों से आरास्ता करके रोजगार के मौके पैदा करना और डिजिटल इनकलाब के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मुझे खुशी है ये देखकर कि यहाँ पे बच्चों में और बच्चियों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि तमाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब जो SCO इस्टेब्लिश कर रहे हैं पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, सबको वो कामयाब करेंगे। डडियाल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नौजवानों को आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। कैमरा टीम के साथ अरहम शेख, GTV न्यूज़, मुजफ्फराबाद। हसन अब्दाल में नौजवान नस्ल की किताब से दूरी ख़त्म करने और दोस्ती को मजबूत करने के लिए जश्न किताब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 30,000 कुतुब नुमाइश के लिए रखी गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं एहसान अली अवान। एहसान बताइए। नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी की अहमियत उजागर करने के लिए जश्न किताब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत की कुतुब नुमाइश का हिस्सा बनी। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कुतुब बीनी की अहमियत पर रोशनी डाली। तख्लीक के साथ और तहरीर के साथ ताल्लुक है, उनको चाहिए अपनी ये कम्युनिटी अपने मुतहिद रहें और आगे इस्लामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है उनसे फैसिलिटेट होते रहें। किताबें मुआशरे की इल्मी और तहजीबी सकाफत की नुमाइंदा होती हैं। कुतुब बीनी अक़्ल शऊर और इंसानी शख्सियत में निखार लाती हैं। इल्म की जस्तजू में किताब ही इंसान का सबसे अहम साथी है। कैमरामैन साकिब अली के साथ एहसान अली ऐवान, GTV न्यूज़, हसन अब्दाल। मर्दान में पहली बार टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से IT के माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शफकत अयाज ने कहा कि IT के शोबे में तरबियत मुकम्मल करने वाले 1500 से ज़ायद नौजवानों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं नियास मोहम्मद। मर्दान में पहली बार टेक्नोलॉजी फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से IT के माहिरीन ने शिरकत की। टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने वाले मर्दों खवातीन ने 27 से ज़्यादा स्टॉल लगाए थे, जिसका मकसद नौजवानों को IT के मुख्तलिफ शोबों में काम करने के हवाले से रोशनास कराना था। यहाँ पर कंपनीज लेके आए और उन्हें हम दिखाए कि मर्दान में किस तरह का टैलेंट है, मर्दान में कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मार्केटिंग के कितने एक्सपर्ट्स है, डिजिटल मार्केटिंग के कितने एक्सपर्ट्स है। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए साइंस व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शफकत अयाज ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुआहिदों के मुताबिक IT के शुबे में तरबियत मुकम्मल करने वाले 1500 से ज्यादा नौजवानों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। इस वक्त भी हमें तकरीबन कोई 1 लाख ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है और हमारे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कितने ग्रेजुएट्स जो है वो 8,000 ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब भी ज़रूरत है। एक्सपो में शरीक शुरका ने टेक्नोलॉजी एक्सपो के निकात को बेहतर करार देकर इस सिलसिले को जारी रखने का मुतालबा किया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी ने कहा कि सूबे में सरकारी महकमों को डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें पहले मरहले में टूरिज्म, एक्साइज, हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट समेत 8 महकमों को डिजिटल बनाया जा रहा है। न्याज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। बूरेवाला में सिविल सोसाइटी नेटवर्क की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम के लिए तालीमी इदारों में मुफ्त पौधों की तकसीम की गई। इदारों के सरबराहान और महकमा तालीम के अफसरान के ज़ेर निगरानी पौधे लगाकर माहौल को बेहतर बनाने का अज़्म किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज़ तलहा हाशमी।
हर साल की तरह पहली शजरकारी मुहिम के लिए बोरेवाला की सोसाइटी ने 40,000 पौधे मुफ्त तकसीम करने का हदफ मुकर्रर करते हुए सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में पौधों की तकसीम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में तालीमी इदारों को 6,000 पौधे तकसीम किए गए। महकमा तालीम के अफसरान और इदारों के सरबराहान ने पौधे वसूल किए। इस मौके पर तालीमी अफसरान और इदारों के सरबराहान का कहना था कि सिविल सोसाइटी का अच्छा इकदाम है। इन पौधों को तालीमी इदारों में लगाकर उनकी मुकम्मल परवरिश भी करेंगे। सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म ने हमें पौधे फ्राहम किए हैं। हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस बुरेवाला की तरफ से पौधे रिसीव करने के लिए आए हैं। ये पौधे जो है हमारे स्कूलों में, हमारे मराकज़ में फ्राहम किए जाएंगे ताकि हम माहौलियाती आलूदगी को कम से कम कर सकें। सिविल सोसाइटी की जानिब से मुफ्त पौधों की तकसीम का ये अमल माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करके माहौल को सरसब्जो शादाब बनाएगा। कैमरा टीम के साथ परवेज तला हाशमी, GTV न्यूज़, बोरेवाला। खबर देंगे आपको, बलूचिस्तान हुकूमत ने अफगान बाशिंदों को कोयले की कानों में मजदूरी से रोक दिया है। दुखी, चमालंग, हरनाई, कोयटा और मच की जिला इंतजामिया ने माइंस ओनर्स को मरासला जारी कर दिया। हिदायत दी गई हैं कि कोयला कानों में काम करने वाले अफगान बाशिंदों को निकाल दिया जाए। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, जिले इंतजामिया ने अफगान बाशिंदों को कोयला कानों में मजदूरी करने से रोक दिया है, जिसके हवाले से एक मरासला भी जिले इंतजामिया की जानिब से लिखा गया है। मरासला दुक्की, चमालंग, हरनाई, कोयटा और मच की जो कोयला काने हैं उनके माइन ऑनर्स को लिखा गया है। मरासले में लिखा गया है कि कोयला कानों के मालकान अफगान बाशिंदों को अपनी अपनी कोयला कानों से निकाल दें और आइंदा किसी भी अफगान बाशिंदे को जो है अपनी कोयला कान में मजदूरी पर ना रखा जाए। इस वक्त सूबे की कोयला कानों में 10 से 15 हजार जो अफगान बाशिंदे हैं वो कानकनी कर रहे हैं। महकमा मादनियात ने यह डाटा जो है वो फराहम कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।